अब जरा पहना के दिखाओ। वाह जी वाह, अब आई ना असल लुक। माशाल्लाह से ये है हमारे होने वाले दामाद साहब। हाँ जी आपने सबने तस्वीरों में देखा था, अभी ओरिजिनल देख ले। अभी देख ले, ये वही बंदा है जो कुछ दिन पहले हमारे घर आया हुआ था और सब्जियां तोड़ता माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से अपने समधियाने में पहुंच चुके हैं। अभी हमने बच्ची का सामान निकाल के उसको दिखाया है, क्योंकि एक जो हमारे देखने वाले हैं ना, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी कराई थी। हाँ। क्योंकि हमारी बेटी को सूट वो वाला पसंद था। मेरी बहू नाराज हो गई थी। है ना बेटा, वो वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा है? वो वाला अच्छा था। वो वाला अच्छा था। देखें जी, अब आपने कमेंट्स किए और हमने ये मेरी बहू की आवाज है। हाँ, और नहीं कराची में एक चीज अभी तक भी नहीं बदली, सेम टू सेम है, और वो है जी 2 घंटे का बिजली का रहना और उसके बाद अगले 2 घंटे की लोड शेडिंग। तो जी कैसे हैं आप साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा। जी जरा सच सच बताइएगा कि मेरे कलर में अभी आप सबको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है या नहीं? क्योंकि सुबह से लेकर इस वक्त तक मैं अपने चेहरे की सफाई में लगा हुआ था और राबिया जो है वो अपने चेहरे की सफाई में लगी हुई थी। मुझे कोई शौक़ नहीं है इस तरह का, मतलब कि ये करीमे वरीमे लगाने का, लेकिन जब भी यहाँ पर आता हूँ तो ये मेरे भतीजे की दुकान है, ये मुझे ज़बरदस्ती ले जाता है और फेशियल मिशल जो कुछ भी होते हैं वो चेहरे पे ज़रूर क्रीमें जो है ना मुझे लगा देता है। तो मैं तो करा के वापस आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ ली। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हम दोनों अभी तैयारी कर रहे थे दुल्हन के घर जाने की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको सबको सलामत रखे, आमीन सुमा। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि आप सबके साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है ना वो भी शेयर करते चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नहीं जा रहा ना उधर, मना कर रहा था ना उनके घर जाने से, कह रहा था ना कि मैं उस दिन आऊँगा जिस दिन मेरी मंगनी होगी। हाँ आज नहीं। अच्छा जी, मैं और बेगम साहबा जो है ना एक चीज़ भूल के आए थे गांव, वो चीज़ हमने यहाँ से आके पूरी की है। अब वो चीज़ क्या है ज़रा दिखा दो। ये है चुनरी। अब जरा पहना के दिखाओ। वाह जी वाह, अब आई ना असल लुक। है ना? शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये तो बाद में पता चलेगा कि कैसे पाली जाती हैं औरतें। समझ में आई? चलो जी, अल्लाह पाक आपको दायमी खुशियाँ दे, आमीन। माँ बाप होने के नाते हमारा पहला फर्ज है कि हम जो है ना बस नसीब अच्छा करे। और सारे इसके बालों पे एतराज कर रहे थे, अब देखें माशाल्लाह से ये इसने यहाँ आके अपने कजन से बाल कटवाए। वही बता रहा हूँ ना, जिसके घर में हम अभी बैठे हुए हैं उसकी दुकान है, तो उसने मेरा भी चेहरा वेरा ओके किया। और इसका फेशियल वगैरह भी तुमने फेशियल वेशियल किया? नहीं है किया था हाफ करवाया, पूरा करवाएंगे। अच्छा, बेगम भी तो मुंह अपना काला करके बैठी हुई थी सुबह, वो क्या लगाया हुआ था? ब्लैक हेयर मास्क लगाया था मैंने, और वो अभी मैंने उतारा। देखे रेड चेहरा, अभी मैंने चेहरा धोया नहीं, थोड़ी देर बाद मैं चेहरा धोऊंगी, लेकिन रेड चेहरे पे ना रेड बहुत ज़्यादा होगी मेरे। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी देर तक ख़त्म हो जाएगी। तो अभी टाइम जाए के बगैर चलते हैं वहाँ पर, और एक और सरप्राइज जी अभी जो है ना आप सबको मिलवाने जा रहे हैं जी हम अपने होने वाले दामाद से। वो तो हमने वैसे आपको वीडियो में फ़ोटो दिखाया था, लेकिन आज आपको ओरिजिनल दिखाते हैं। कमेंट्स में आपने बताना है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी भी जोड़ी सलामत रखे और इनको भी दायमी खुशियाँ दे, और अल्लाह पाक इनके दामन में हर वो खुशी भर दे जिसके ये तलबगार हैं। हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, अल्लाह पाक, हाँ कोई भी है। अभी जी आपको मिलवाते हैं, उसको मैंने स्पेशल बुलाया हुआ, अभी मैंने कहा जल्दी आ जाओ बेटा, तुमसे जो है ना इंट्रोडक्शन कराना है अपने देखने वालों का, वो सब कह रहे थे। तो अभी जी वहाँ पर बैठता हूँ मैं, इजी हो के उसको सेंटर में बिठाते हैं, एक तरफ राबिया बैठ जाएगी, एक तरफ मैं, और फिर उससे भी करते हैं गपशप और आपको भी दिखाते हैं। आपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। तो माशाल्लाह से ये है हमारे होने वाले दामाद साहब। हाँ जी आपने सबने तस्वीरों में देखा था, अभी ओरिजिनल देख ले। अभी देख ले, ये वही बंदा है जो कुछ दिन पहले हमारे घर आया हुआ था, सब्जियां तोड़ता। सब्जियां तोड़ने के लिए गया हुआ था, हम दोनों साथ में थे और हमजा भी हमारे साथ में था। ये है हमारा दामाद।
बस अल्लाह पाक इनको भी वो खुशियाँ दे जिनके ये इंतज़ार में मुंतज़र हैं। अल्लाह पाक इनकी जोड़ियों को भी सलामत रखें। हमारे दिल से दुआ है। तू ही शर्मिला नहीं कहना जवाद अली का थोड़ा भी शर्मिला है जी जवाद की तरह, जैसे वो कैमरे को देख के तो फिर यूँ कर लेते हैं यूँ कर लेते हैं। तो जी आप सबसे भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने पहले भी कहा ये भतीजा भी है मैं सबका, हाँ। मेरी जेठानी का बेटा है और मेरा दामाद भी है, माशाल्लाह से डबल रिश्ता है। दुआ करनी है आपने, अल्लाह पाक इनको भी ज़िंदगी में हमेशा हर खुशी दे अल्लाह पाक, बिल्कुल। जिसके ये तलबगार हैं या जवाद है या इवन हमारे देखने वाले जितने भी हैं, हाँ अल्लाह जी। पाक उन सबको भी अपनी औलाद की खुशियाँ ऐसे ही देखना नसीब करे। मेरी ये दिली आमीन। दुआ है आप सबके लिए। तो आप सबको कैसा लगा जी हमारा दामाद, हाँ जी। ये आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। उस दिन बल्कि कमेंट्स थे माशाल्लाह, अहमद भाई जोड़ी माशाल्लाह आपने ना बिल्कुल अल्लाह पाक, वैसे जोड़ी आसमान पे बनती है, आसमान पे बनते हैं बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। और बहू को हम अभी अपने दिखा नहीं सकते, उसको अभी हमने और ये भी जवाद साहब की परमिशन नहीं है, उसने कहा कि अभी नहीं, है ना? हाँ जी। जी है ना? जी हाँ बात करो ना, तुम्हारी परमिशन है, तुम्हारी बेगम होने वाली बेगम दिखा दें। नहीं अभी नहीं। अभी नहीं वो कह रहे मैं खुद दिखाऊंगा। नहीं हुआ तो उसकी मर्जी है ना, क्या पता वो आता है या नहीं। हाँ, दिखाए वो खुद बेटा, लेकर आता है या नहीं लेकर आता मुझे कहता है कि तुम अपनी बीवी दिखाओ बस। है। हाँ, नहीं नहीं मेरे को छोड़ो तुम अपनी दिखाओ। अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट्स भी होते हैं ना कि आप जो है ना आपने हादिया को हाइड कर दिया, वीडियो में नहीं लेके आते। तो देखें जी, मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि इनकी तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन बिल्कुल। मैंने एक व्लॉग में ये कहा था कि बेटी मेरे पास अमानत है। अमानत है। और जिनकी अमानत है, जब वो अमानतदार आके अपनी अमानत ले जाएगा तो फिर वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो मतलब लेकर आए या ना लेकर वो बनाए, आए, कोई और बनाए काम ना करे, बनाए, तो कोई और वो काम करे, उनका अपना वो उनका वो है। कोलो फेल है। लेकिन मैं अब जो है ना हादिया को वैसे भी तकरीबन कोई वो तो बस अभी हमारा वो फूल है, हम मान लिए। 6-8 महीने हो गए हैं, मैंने उसको ना बिल्कुल वीडियो से हाइड कर दिया है, क्योंकि वो अमानत है और बेटियां हमेशा ही अमानत होती हैं। हाँ जी। तो जैसे राबिया अब मेरे पास है, ये भी किसी की बेटी थी, हाँ अमानत थी मेरी उनके पास, बिल्कुल। अभी मेरे पास है। अब ये जो करें अब वो जैसे इनका कोलो कल फेल शाम है। को हम लोग गए हुए थे ना जवाद के ससुराल की तरफ, तो इसके ससुर का मुंह यकीन करें कि इतना सा हो गया था, अपनी बेटी को भी देख रहा था, मुझे भी देख, मैंने कहा मैं भी बेटी वाला हूँ भाई, मेरी बेटी भी ऐसे जाएगी किसी की। हाँ जी। कह रहा यार अभी तो यकीन करो, मुझे कजन है मेरा, कह रहे मुझे ये अभी याद तो- हो रहा था कि कल हमारी शादी हुई है। वही कह रहा हूँ कि अभी तो कल मेरी बेटी पैदा हुई है, आज ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे तो फिर 2 दिन के बाद शादी भी हो जाएगी। मैंने कहा ये जिंदगी है भाई, ये हाँ। चल रही है और ये चलती आ रही जिंदगी है, के और मेले। दुनिया में काम ना होंगे। हाँ जी। अफसोस हम लोग, तो जिसके बारे में आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अपने राय का इजाज़त जरूर दीजिएगा। हाँ, अभी टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं जी दुल्हन वालों की घर। हाँ इंशाल्लाह। रे भजा मूसा, इधर आओ, ये मोबाइल देखो, इधर आओ। ये जी हमारा पोता माशाल्लाह, राबी पिछली दफा दिखाया था ना मूसा, हाँ, छोटा था। है ना? हाँ छोटा था। इधर आ जाओ। अभी दे। नहीं यार आजी, मुझे कहता है चाचा, इसको कहता है चाची। चाची। रिश्ते में मैं उसका दादा हूँ, ये उसकी दादी है। तो चाचा चाची हम हो गए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये हुन तू पा के दिए? हाँ हाँ, तेकू मिल वैसे यार सबर कर, हाल तू छोटे ते कर मिल से कह रहे मुझे नहीं मिलेगी। ये आखिरी पीस है, जब तक ये इसका छोटा भाई है हमजा का। जब तक इसकी अच्छा जी, इसका नाम तो हमने बताया नहीं माशाल्लाह, अली हमजा। हमजा। हाँ, जब तक इसकी शादी के दिन आएंगे, जब तक इसके सारे बहन भाई बाल बच्चों वाले होंगे। है ना सुनैन? माशाल्लाह जी, ये मेरा छोटा भतीजा है और ये भी सबका लाडला है। अब इसकी जगह ले लिए मूसा ने, मूसा की अब जगह वो ले लिया सब- अभी ईसा ने। हाँ, अब वो सबका लाडला है, इसको कोई पूछता भी नहीं है। कोई नहीं पूछता ना अभी। ना सवेरे बिगड़ा पे। हाँ नहीं, कभी कभी बिगड़ जाता हाँ, है, सुबह बिगड़ा लेकिन हुआ बेटा है। अभी तुम्हारी कुर्सी छिन गई है ना, अभी मूसा ने छीन ली ना कुर्सी। हाँ, फिर मूसा की कुर्सी कौन छीनेगा? ईसा। इसको पता है जी। चलो जी, अब टाइम ज़ाया किए बगैर बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं, और क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, तकरीबन 3:30 जो है ना हमें यहीं बच गए हैं, और दुल्हन वाले जो है ना हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी चल के उनका घर वर भी आपको दिखाते हैं, थोड़ी गपशप वहाँ पर भी हो जाएगी, तो वीडियो में साथ रहिए। चलो अभी बैठो, कराची की स्पेशल सवारी में हाँ जी। बैठो, शाबाश। इनको भेज रहे हैं जी रक्शे में, और मैं जाऊंगा जी बाइक पे। चलो बेटा बैठो, चलो शाबाश, चलो सुकून ना, चलो भाई जाओ। ओके टाटा। हाँ मैं आ रहा हूँ, बाइक पे आ रहा हूँ, तुम चलो। ओके सर, थैंक यू। क्या आखदा पाई तू मेरे नाल जुलती? तू क्या जुल करे से? तू जदन जवाब दी मंगनी होते ना हूँ झाड़े आवे।
हाँ चलो जी, बच्चे चले गए और अभी जो है ना हमजा को टाटा बाय बाय करके तो मैं भी निकलता हूँ। ठीक है, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये जा रहे हैं जी सामने रक्शे में, मैं मोबाइल भी इन्हीं को ही पकड़ाता हूँ और मैं जा रहा हूँ पीछे बाइक पे। क्योंकि कराची में आपको पता है कि मोबाइल रखना जेब में कितना डर लगता है। ये लो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से अपने समधियाने में पहुंच चुके हैं। हाँ जी, ये जी भाई साहब हैं मेरे, मैं तारुफ तो वैसे अपनी वीडियो में पहले 2-3 दफ़ा करा चुका हूँ। हाँ। ये है जी मेरे खालाजाद भाई, हाँ जी, कज़न और चाइल्डहुड फ्रेंड। अब ये जो रिश्ता हुआ है ना, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। मैं कहता हूँ कि ये खुद बताया तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से जी। और ये है जी जवाद के होने वाले ससुर साहब। हाँ जी। और आप ये देखें कि ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। एक्सप्लेन करें, तू नहीं ना मैं करूं। मेरे को ये बड़ा है, ये बड़ा है जी मुझसे। हाँ, नहीं खाला ने भी बोला था, खाला ने मुझे बोला था कि तकरीबन 2 महीने बड़ा है। मैं वैसे अगर अपने भाई के साथ भी बैठ जाऊं, अभी भी बैठ जाऊं तो मैं भाई से बड़ा लगता है बिल्कुल। वो मुझसे कुरड़ है। ये मुझसे वैसे उम्र में साल मुझसे तकरीबन बड़े होंगे जी ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम अभी इनके घर पहुंच चुके हैं और अभी जो है ना भाई साहब के साथ बैठ के यही डिस्कस हो रही थी कि भाई कैसे अरेंजमेंट की जाए, कैसे प्रोग्राम किया जाए। क्योंकि कराची के घरों का तो आप सबको पता है कि यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, या वहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो इनसे भी यही डिस्कस हो रही थी कि बंदे कैसे मैनेज करेंगे और किस तरीके से बिठाने उठाने का प्रोग्राम हम लोग रखें। क्योंकि इनवाइट जो इनके रिश्तेदार होंगे वही हमारे रिश्तेदार होंगे। बिठाएंगे नहीं, उठाए खड़े खड़े सबको दे देंगे आपको। तो अभी हमारा इस मसले पे जो है ना डिस्कस हो रही है। मेरे ख्याल में अभी 1 दिन हमारा बाकी है और मेन प्रोग्राम को। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे थोड़े रिश्तेदार हुए सारे रिश्तेदार बोला मैं कोई थोड़ा जा सैंपल जा प्रोग्राम बढ़ाऊं। मुझे कहता है कि मेरी वीडियो अभी नहीं बनाओ। मैंने कहा क्यों? कह रहा यार मेरी तो हालत देखो। मैंने कहा हमें किसने देखना है भाई। अब हमारे बच्चों के दिन है और माशाल्लाह हमारी भाभी जी उनकी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी अचानक ख़राब हुई। पता नहीं खुशी की वजह से या टेंशन की वजह से उनका जो है ना अभी आया हूँ तो कह रही हैं कि मेरा जो है ना भाई गले में दर्द हो रहा है और आवाज़ भी चेंज है। और अभी राबिया और वो दोनों बैठ के किचन में बना रही थी खाना। क्योंकि इन्होंने हमें कल से ही मना किया था कि आप लोगों ने वहाँ पर खाना आज का नहीं खाना, इधर खाना है। कल हम उनके मेहमान थे और आज से जो है ना हम इनके मेहमान हैं। तो अभी जिस घर में हम बैठे मंगनी भी हम इसी में कर रहे हैं और रहेंगे भी हम यहीं। ये रिवाज है देहात का। एक ही फैमिली और एक ही घर है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कज़न हैं जी, हमारा तो वैसे ही आना जाना लगा रहता है सारे। अल्लाह पाक जी ये दायमी खुशियाँ सबको देखना नसीब करे, आमीन। और ख़ास तौर पे आजकल वैसे भाई भाई में इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कज़नों में सब में काफ़ी इत्तेफाक बैठना सब कुछ। तो अभी खाना वगैरह खाते हैं और फिर मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह। अच्छा जी, गपशप हमारी हो गई आपस में काफ़ी देर अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी हमने बच्ची का सामान निकाल के उसको दिखाया है क्योंकि एक जो हमारे देखने वाले हैं ना उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कराई थी। क्योंकि हमारी बेटी को सूट वो वाला पसंद था। मेरी बहू नाराज हो गई थी। है ना बेटा? वो वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा है? वो वाला अच्छा था। वो वाला अच्छा था। देखें जी, अब आपने कमेंट्स किए और हमने ये मेरी बहू की आवाज़ है। हाँ और नहीं आपने ये उस दिन कह रही थी ना कि मैंने अपने अब्बा को कहा है कि मेरे बाबा को फोन करो कि वो वाला सूट जो है ना वो वाला लेके आ जाए। लेकिन इसने जो है ना कहा नहीं बस वो जो अब लेके आ रहा है ना वो ठीक है। अच्छा जी, चलें जो नसीब में होता है। फिर भी हमने ना यहाँ पर ना चॉइस दी है उसको ना। ये देखे दोनों सूट खोल के रख दिए। हाँ कि ये बाकी इसका वो सूट हमारे ऊपर उधार रह गया जी। मैं अब ईद पे दे दूंगी। ईद वाले दिन हम वो भिजवा देंगे। ईद से पहले 2 महीने ठीक है ना भाई? ईद पे आपको वो मिल जाएगा। मैंने जैसे अभी आई हूँ और सारा सामान मैंने इसके हवाले कर दिया। इनकी डोरिये नहीं भूल गई हूँ, डोरिये लेनी है। डोरी यहाँ बाजार लगती है ना? अच्छा आप ये बताओ कि आपको ये सब कुछ पसंद है? ये तो इसने वीडियो में देखा था, खैर पसंद है? जी पसंद है। ओके हाँ चले जी माशाल्लाह। हमारी भी यही ख्वाहिश थी ना कि हमारी बेटी को पसंद आ जाए। क्योंकि खुशी इनकी है, खुशी इनकी है, हमारी नहीं है। इन्होंने पहननी हमारी भी है लेकिन हमारी कम है, इनकी ज्यादा है। चलो जी, अल्लाह पाक ये खुशियाँ इनको हमेशा देखना नसीब करे, आमीन। और हमें अब खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो वाला सूट जो है ना वो भी पसंद आ गया। देखो मैंने दोनों सूट आगे रख दिए। मैंने कहा जो चॉइस है वो ले ली।
तो वो कहने लगे नहीं चाची मैं ये वाला सही है मेरे लिए। मैंने कहा चल चल सवेरा उठा ले ये अपना सामान सारा। चलो अच्छा जी, अभी हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि अभी भाई साहब का इंतज़ार भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी जो है ना अभी पहुंचने वाले हैं इधर, और क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप लोग इधर पहुंच जाओ तो फिर मैं जो है ना वो भी आ जाऊंगा। अच्छा, उस वक्त मुझे अभी एक बात याद आई है कि जब थोड़ी देर पहले वीडियो बना रहे थे पिछले क्लिप में, तो मैंने आपको कहा था कि ये रिश्ता कैसे हुआ है, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। आप लोग यकीन करें इस बात का कि कभी कभी रात को मैं बल्कि राबिया से भी यही डिस्कस कर रहा था कि देखो एक मजाक में की गई बात कितनी हद तक आगे चली गई है। अब ये कहानी जहाँ से स्टार्ट हो रही है मैं ज़रा वहाँ से शुरू करता हूँ। पहले मेरी शादी हुई, मेरी शादी के तकरीबन मेरी 2008 थी, तेरी 2010 थी, 2010 में हुई। इसकी 2010 में हुई। जब 2008 में मेरी शादी हुई तो हम दोनों असल में जी कज़न भी हैं और चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं, मतलब बचपन से एक साथ पले बड़े, एक साथ घर। तो इसकी मेरी एक शर्त हुई, शर्त ये हुई कि इसने मुझे कहा कि तुम्हारे घर में पहली बेटी पैदा होगी। मैंने इसको कहा, मैंने ऐसे ही बैठे बैठे कह दिया, मैंने कहा यार देखो तुम्हारी अभी शादी भी नहीं, उस वक्त इसकी शादी भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई। तो मैंने इसको कहा कि अगर मेरे घर पहली बेटी पैदा हुई तो यार जाओ आज मैं तुम्हें ज़बान देता हूँ, और अगर तुम्हारे घर में पहला बेटा पैदा हो गया तो वो बेटी जो है ना मैं तुम्हें दूंगा। इसने कहा पक्का? मैंने कहा हाँ पक्का। मैंने कहा अगर मेरे घर में पहली बेटा पैदा हुआ और तुम्हारे घर में पहली बेटी पैदा हुई, तो इसने कहा कि फिर मैं जो है ना तुम्हें दूंगा। मैंने कहा पक्का? कह रहे हैं हाँ पक्का। हम इस मतलब के कज़न को और चाइल्डहुड फ्रेंड को इस चीज़ को जो है ना हम अपनी मज़ीद अपनी रिश्तेदारी को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ लेके जाने का हमारा प्लान शुरू से बन रहा था। अब कुदरत का करना ऐसा हुआ कि शुरू में जो है ना तकरीबन मेरी शादी के 1 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तकरीबन 1 साल के बाद जो है ना जवाद अपनी माँ के पेट में आया, इसकी इत्तफाकन शादी हो गई। 1 साल के बाद 2 साल के बाद इसकी शादी हो गई, और उधर से जो है ना इसकी अभी शादी हुई और उधर से मेरे ख्याल में जवाद पैदा हुआ ना, हाँ उधर से जवाद पैदा हुआ। तो मैंने इसको फ़ोन किया, ये उस वक्त भी मेरे ख्याल में कराची में रहता था। मैंने इसको कहा जी बहुत बहुत मुबारक हो। कह रहा है किस बात की? मैंने कहा तुम्हारा दामाद पैदा हो गया। ठीक है, ये हंसने लग गया। मैंने कहा मिठाई लेके आ जाओ। अब इसने कहा कि मेरे घर में भी बेटा हो गया, तो मैंने कहा वो अब नसीब की बात है। वो जी कहानी ऐसे चलती रही। उससे अगले साल मतलब 2010 के एंड में या 2011 के स्टार्ट में, बल्कि 2011 के दूसरे महीने में इसके घर में ये जो अभी हमारी बहू बनी है ये इसके घर में पैदा हुई। उस वक्त मैंने इसको फिर फ़ोन किया, मैंने कहा अब मैं मिठाई अभी लेके आऊँ, कब लेके आऊँ? फिर ये थोड़ा सा ना शर्माता था मुझसे ना इस बात। और ये जब भी मेरे घर आता था तो मैं इसको कहता था कि जी अब मुझे टाइम दो, मैं किस टाइम जो है ना वो मंगनी के लिए सामान लेके आऊँ ये वो। और ये बंदा भी अपनी ज़बान पे जी कायम रहा है, हालांकि इसके पास भी जो बंदा ज़बान करे तो वो पूरी करे। क्यों? हाँ ये देखें जी, कभी जो खानदानी आदमी होते हैं ना, लेकिन जो खानदानी आदमी है वो ज़बान से नहीं मुकरते, भले गला कट जाए कुछ भी हो जाए। इमेजिन करें। हाँ बस मेरी ये ज़बान इससे हो गई थी, ये भी झूठ नहीं बोल रहा, ये हमारी बात सच है जो कह रहा है, और मैं इस बात पे अभी भी कायम हूँ। इस रिश्ते के लिए 10 लोग और भी आए। अभी इसको यही कह रहा था कि देखो यार जज करो कि कभी कभी कोई मजाक में की हुई बात भी जो है ना छोटी सी बात सच हो जाती है, हकीकत हो जाती है। बाकी चीज जो और वो जोड़े हैं, अल्लाह ताला को कबूल होती है तो वो हो जाती है। मैंने बाकी अंदाजा जो किया जोड़े कि हैं आप- वो तो आसमान पे बनते हैं। आप आह निकाल लो कोई अच्छी तो अच्छी पूरी हो जाएगी, ओए बुरी निकाल लोगे तो बुरी अब पूरी हो इसको और मुझे अभी अपना वो वक्त याद आता है कि जब हम इतने से होते थे और एक साथ जो है ना हम खेलते थे। इधर आओ बेटा, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, माशाल्लाह जी। ये मेरा भतीजा है, इसका छोटा बेटा है, और बड़ा बेटा जो है इसका। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आप भी सलाम करो। ये अस्सलाम वालेकुम, बल्कि दोनों आ गए साथ। कैसे हैं जनाब आप? ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शान। मोहम्मद शान, अच्छा जी माशाल्लाह। ये है जी हमारा सैंपल। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है जी? हाँ ये अभी बाय बाय वाला है। हाँ इसका नाम है जी मोहम्मद सुभान। माशाल्लाह, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे जी। तो ये भाई के 3 बेटे हैं और माशाल्लाह से 2 बेटी हैं, जिसमें से एक बेटी अभी हमारी बेटी बन गई। अल्लाह पाक दूसरी के भी नसीब अच्छे करे, आमीन। अंदर भाग गई। चलें जी अभी खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर भाई साहब को मैंने कहा कि हम दोनों चलते हैं ज़रा बाहर,
क्योंकि इधर हमारे नियर भाई और भी रिश्तेदार हैं, उनसे भी मिल लेते हैं, फिर वापस आते हैं, भाई साहब भी आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं दोबारा।